दिल्ली सरकार के लिए आज बेहद खुशी का दिन है। दिल्ली सरकार और एलजी में चल रहे तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में सरकारी अफसरान पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। कोर्ट की आईनी बेंच ने कहा कि एलजी, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। दरअसल ट्रांसफर और पोस्टिंग के हुकूक को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव चल रहा था। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मामले में एलजी दखल ना करे और इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार ने अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला अब सामने आया है। तो बता दें कि आज दिल्ली सरकार की बड़ी जीत है। दिल्ली सरकार को ये हुकूक दिए, जिसके बाद खुद आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि आज आखिरकार जीत हुई है। दिल्ली का किंग कौन है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया है। अब एलजी को मुदाखलत की जो पावर है वो नहीं दी जाएगी। जो ट्रांसफर और तकरूरी के मामले होते हैं, दिल्ली सरकार उसका फैसला करेगी। साफ तौर पर एलजी को वाज़ेह किया गया है कि वो फैसले जो विधानसभा के तहत नहीं आते, उन पर एलजी का कंट्रोल हो सकता है। चाहे वो पुलिस से जुड़ा हो, कानून निजाम से, पब्लिक या फिर जमीन से जुड़ा मामला, उसमें एलजी फैसला कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो फैसले हैं जो दिल्ली विधानसभा के तहत आते हैं, उस पर एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। फैसलों में रुकावट या फिर फैसले लेने की जो ताकत है वो एलजी को किसी तरह नहीं दी गई। और उसके बाद से ही दिल्ली सरकार में खुशी है। अरविंद केजरीवाल अपने ट्विटर हैंडल से खुशी मनाते हुए, इस बात का जश्न मनाते हुए नजर आए। उन्होंने तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा भी किया और कहीं ना कहीं जो टसल देखा जा रहा था एलजी और दिल्ली सरकार के बीच, अब काफी हद तक सुलझा हुआ वो नजर आएगा। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच ये टकरार काफी वक्त से जारी थी। है क्योंकि जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा था अफसरशाही को लेकर, वो आज मैं मानता हूँ समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकतांत्रिक सरकारों की मर्यादाएं हैं, उनके असूलों के मुताबिक ये कहा है कि चुनी हुई सरकारों को अधिकार होना चाहिए अफसरशाही के ऊपर, जहाँ तक उन सब्जेक्ट्स का सवाल है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत हैं। जहाँ तक केंद्र सरकार के इख्तियारात हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई प्रावधानों की इंटरप्रिटेशन के बाद ये फैसला सुनाया है। मैं समझता हूँ ये फैसला उचित है, संविधान की मर्यादा के अनुकूल है और इससे जो असहमति का एक टकराव का वातावरण था, मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में जहाँ तक अफसरशाही का सवाल है वो ख़त्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आज दिल्ली सरकार को मिली और तब से ही जश्न दिल्ली सरकार के खेमे में देखा जा रहा है। खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे कराते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से खुशी दिल्ली सरकार के खेमे में है। एलजी आप क्या काम करते हुए दिल्ली के अंदर नजर आएंगे। संजीव निगम, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, और अरविंद सिंह, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे नुमाइंदा इस वक्त तरुण कालरा हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे तरुण का। तरुण, आम आदमी पार्टी इस वक्त जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आज उनके हक में आया। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी चुनावी जीत से ये बड़ा फैसला है। इसी कारण आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हमें आतिशबाजी होती हुई भी दिखाई दे रही है और मंत्री हों चाहे कार्यकर्ता हों, ढोल नगाड़ों के ऊपर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपस में मिठाइयाँ बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 3 कैबिनेट मिनिस्टर सामने आए, आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज। और अब 2 बजे दिल्ली सचिवालय के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है। इस बैठक के अंदर जो कोर्ट का डिस्क्रिप्टिव ऑर्डर है, उसके सिनेरियो के अंदर क्या शक्तियां सरकार को अब मिली है, क्या शक्तियां मंत्रियों को अब मिली है और किस अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए ब्यूरोक्रेसी को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि पहले जो प्रथा थी, पहले जो वो कामकाज का रवैया अपनाए हुए थे, अब उनको किस तरह से अपने व्यवहार के अंदर तब्दीली लानी है। ये सब चीज़ें हो सकता है डिस्कशन के अंदर आएँ। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण योजनाएं डीरेल हो गई थी, जैसे कि डोर स्टेप राशन डिलीवरी की स्कीम, जिसको उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी, जैसे कि कुछ ही दिनों पहले एक स्कीम लॉन्च की गई थी प्रीमियम बस सर्विसेज के लिए,
उसके लिए भी उपराज्यपाल की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। लिहाजा ये कुछ ऐसी फ्लैगशिप स्कीम है जो पंजाब के अंदर लागू हो गई हैं, राशन डिलीवरी की कम से कम। तो ये कब तक लागू हो पाएंगी, इसकी भी एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इस बैठक के बाद मिल सकती है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है और केंद्र सरकार इस मामले के ऊपर बैकफुट पर है। इसी कारण बीजेपी की अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट इस मामले के अंदर नहीं सामने आया है। बिल्कुल तरुण, बन रहिए। मजीद जानकारी के लिए फिर आपका रुख करेंगे। इस वक्त संजीव निगम, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी भी बने हुए हमारे साथ। संजीव साहब, फाइनली हम जीत गए। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया जैसे ही ये फैसला सामने आया, लगान के डायलॉग के साथ इस वक्त जीत मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे तस्लीम करे आम आदमी पार्टी? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना है और चुन करके जो बिठाया है। तो इस समय जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये केंद्र सरकार ने जानबूझ करके परेशान करने की नीयत से इस तरीके के ऐसे माहौल बना दिया है कि एक मैसेज जाए आम जनता के बीच में कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है और ना कुछ करना चाहती है। कोई एक मसला नहीं है इसमें। आज तो देखिए, ट्रांसफर और पोस्टिंग वाली जो बात आप केंद्र न्यायालय ने दिया है, उच्चतम न्यायालय ने, तो अच्छी बात है, हम इसकी सराहना करते हैं। और इसके अलावा तमाम मसले हैं। अभी देखिए, एक हफ्ते पहले भी, अभी 4-6 दिन हुए, 6 तारीख को भी जो है न्यायालय ने एक जो है दिया था कि शराब घोटाले वाला भी है। तो आप जानबूझ करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसको जनता ने चुना, अपने आंखों का तारा बनाया, जनता ने तीन बार, तीसरी बार दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, तो आप डिफेम करने का प्रयास करोगे तो ठीक है, आप डिरेल करने का प्रयास तो कर सकते हो, लेकिन अंतिम जो है, जो होता है, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो आज आपके सामने निर्णय है और आगे ऐसे बहुत से तमाम सारे हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी एक काम कर रही है, सही दिशा में काम कर रही है। आज राष्ट्रीय पार्टी इसीलिए बन चुकी है। लोग प्यार करते हैं, लोग बिठाते हैं। सही मायने में जो जनता है, जनता ने चुनकर के आज इस लायक बनाया है आम आदमी पार्टी को। तर्क भी सुप्रीम कोर्ट ने यही दिया कि जनता के जरिए चुनी हुई सरकार है, तो जो विधानसभा के तहत फैसले आते हैं वो उसे करने का हक है और एलजी को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी की ओर से अब तक कोई बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। अरविंद सिंह साहब बने हुए बीजेपी से हमारे साथ, उनका भी रुख करना चाहेंगे। अरविंद साहब, क्या स्टैंड बीजेपी का, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसको हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उसके तहत काम करेंगे और ये नियम तब तक प्रभावी होगा जब तक इस देश का संसद उसके विपरीत कोई और प्रावधान नहीं कर देता है। मैं आम आदमी पार्टी के अपने मित्र का बयान सुन रहा था, ये कह रहे थे दिल्ली की जो सरकार है जनता के द्वारा चुनी हुई है और जैसे केंद्र की सरकार हो वो जनता के द्वारा चुनी गई ना हो। दिल्ली एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, इसको केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से चलाना है, दोनों के कोऑर्डिनेशन से चलाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार हो या कांग्रेस के समय में उनके द्वारा जो नियुक्त वहां के गवर्नर थे नजीब जंग साहब, वो हों, ये कभी किसी को सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, संवैधानिक प्रावधानों को मानते नहीं है और कोई भी एलजी वहां बैठता है उससे लड़ाई करते हैं। तो ऐसे तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती और जनता का भला नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, केंद्र सरकार भी उसके प्रावधानों को मानेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का इनको अधिकार मिला है, इसका प्रयोग आम आदमी पार्टी जनता के हितों के संरक्षण के लिए करेगी, दिल्ली के विकास के लिए करेगी। इसका प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं करेगी। और अरविंद साहब, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल वहां बैठे जो एलजी होते हैं उनके साथ काम नहीं करते हैं और हर बार प्रॉब्लम होती है, लेकिन यही इल्जाम आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया कि एलजी काम करने देते ही नहीं है। देखिए, हम केवल हमारे सरकारों द्वारा नियुक्त एलजी की बात नहीं है। कांग्रेस के समय में जो एलजी थे, जो नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने किया था, केंद्र सरकार ने, उसके साथ भी इनका विवाद रहा। तो कोई भी अरविंद केजरीवाल जी के ये स्वभाव में नहीं है कि किसी के साथ मिलकर काम कर सके। उनका स्वभाव है एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही सर्वे सर्वा हूं और मैं ही जो कहूं वही फाइनल होना चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में चुना हुआ मुख्यमंत्री का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ समन्वय बना के बातचीत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है और खासकर दिल्ली जैसे स्टेट में जो फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, जिसको केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ मिल के चलाना है।
चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव साहब, इल्जाम आपने सुना, कहा जा रहा था कि एलजी कामों में मुदाखलत करें, लेकिन बीजेपी की ओर से इल्जाम लगाया जाता है कि केजरीवाल मिलकर काम करना चाहते नहीं। ये कहेंगे ही बराबर, इनका कहना ही है। अगर अरविंद केजरीवाल मिल करके काम नहीं करते होते तो क्या आज ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते? आप ये बताइए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो ये कैसे बने हैं? ऐसे तो नहीं बन गए, मिल करके काम कर रहे हैं। और वो खुद कहते हैं कि सारी संस्थाओं से मुझे मिल करके काम करना है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो बीच में रोड़ा उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अभी आप ताजा मामला ले लीजिए, जब दिल्ली में मेयर चुना गया आम आदमी पार्टी का, तो जिस समय दिसंबर में 6 दिसंबर को परिणाम आए थे, जो है अभी दिसंबर के महीने में, तो इतना समय हो गया, इन लोगों ने अपनी हार स्वीकार नहीं की, जोड़ तोड़ करके प्रयास करना चाह रहे थे कि साहब हमारा निगम में भी जो है मेयर बन जाए। तो ये हार स्वीकारते नहीं है और इधर उधर से प्रयास करते रहते हैं अंतिम क्षणों तक कि हमको जो है कुछ सत्ता मिल जाए। अरे भाई, सही ढंग से करो, सही तरीके से करोगे तो जनता आपको प्यार करेगी, जनता आपको अधिकार देगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से बाहर निकल के गई, कैसे गई? पंजाब में गई। अब देखिए, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कई नगर निगमों में यहां पर भी आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा। जैसे कि दिल्ली में नगर निगम का आम आदमी पार्टी का मेयर चुनी गई है, शैली जी है। तो काम बढ़ रहा है। आप जितने जो है उसमें अवरोध उत्पन्न करोगे तो जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। तो आपको जनता जो है जब समय आएगा तो उचित जवाब देगी। और ये सब आपको, इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से न्यायालय से जो है वहां से आदेश आ रहे हैं, सीजीआई ने भी आज दिया, बहुत बढ़िया आदेश दिया, इस सबकी हम लोगों को प्रशंसा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में ही नहीं, आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी किस तरीके से जो है इन्होंने किया। तो इनकी तो ये नियत बनती जा रही है कि लोगों को सताना, लोगों को प्रताड़ित करना और गलत इस्तेमाल करना। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो हमारे जो राज्यसभा के सांसद है संजय सिंह जी है, ईडी ने माना। ईडी सबको, दुनिया भर को नोटिस भेजती रहती है, हमारे सांसद महोदय ने ईडी को नोटिस भेजा, ईडी ने मान लिया साहब गलती हो गई। तो जो बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं तो आप लोगों ने माना नहीं, किसी ने नहीं माना। ठीक है, हम धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। आज उस अवसर आ रहा है धीरे धीरे कि आपके सामने नतीजे आ रहे हैं कि जो लोग सता रहे हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं, उनको जो है थोड़ा सा, वही मैंने कहा कि देर जरूर है। चलिए ठीक है, अरविंद सिंह साहब से समझते हैं। अरविंद सिंह साहब, इल्जामात आपने सुने, आम आदमी पार्टी ऐसे इल्जामात मुसलसल लगाती रही है कि एलजी मुदाखलत करी है, कुछ फाइलों को रोका गया है, तकरूरी में दिक्कतें पेश आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इन बातों को पेश किया गया, इन तर्कों को पेश किया गया, जिसे तस्लीम भी किया गया है। एलजी के जो कामकाज हैं वो किस तरह से अफेक्टेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि जो ये टसल है अब कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो डे वन से केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि मिलजुल के काम हो, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेशन के साथ किसी के साथ काम करे, कोई इनसे पूछताछ करे। एलजी एक संवैधानिक पद है, एलजी जब बैठे हैं तो उनको कोई चीज लगेगा पूछना चाहिए तो वो पूछ सकते हैं, कोई परामर्श देने की बात है तो परामर्श दे सकते हैं। लोकतंत्र में सबका अपना रोल दिया गया है। हमारे मित्र कह रहे थे कि चुनी हुई सरकार है, तीसरी बार आए, तीसरी बार नहीं चौथी बार आए, तो आपको ये छूट नहीं मिल जाती है कि संवैधानिक परंपराओं को नहीं माने, आपको ये छूट नहीं मिल जाती है कि आप भ्रष्टाचार करें, घोटाला करें। और आपने जो कर्म किए हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, आपके दो मंत्री जेल के अंदर हैं, बार बार आप जमानत के लिए जा रहे हैं और बार बार कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि प्रथम दृष्टया इन लोगों ने गलत काम किया है और इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। श्रीमान, तो आप गलत करेंगे तो उसका सजा भुगतेंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो। आप चुन के आते हैं इस बिना पर और ये तर्क देकर आपको भ्रष्टाचार करने की इजाजत नहीं मिल जाती है। और मैं पूछना चाहता हूं, आप संजय सिंह के केस में तो खुश हो रहे हैं, लेकिन आप बताइए आपके पूर्व डिप्टी सीएम के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है और लोकल कोर्ट जहां पे ये केस चल रहा है उसने क्या कहा है। सत्येंद्र जैन के बारे में कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, जरा दिल्ली की जनता को ये भी बताइए। आपको शर्म नहीं आती है? आपके दो कैबिनेट मिनिस्टर भ्रष्टाचार के आरोप में और गबन के आरोप में अंदर है और कोर्ट भी उसको मान रहा है और दोनों को इतना खतरनाक मान रहा है
कि जमानत देने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है, ये भी जनता के सामने है। चलिए मुझे लगता है अरविंद जी, लोकतंत्र वो में जब मामला हम जेर खुद के समाअत है, आते हैं, कोर्ट के अंदर है, इस वक्त तमाम इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात हम टसल की भी करना चाहेंगे कि किस तरह से खींचतान दिल्ली के अंदर देखी जा रही थी। संजीव जी, आपसे सवाल है, क्या अब आपको लगता है कि सूरत हाल में तब्दीली आएगी? क्योंकि कोई भी फाइल थी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में उलझते हुई वो नजर आ रही थी, आवाम मुतासिर थी सबसे ज्यादा, तो ये टसल अब ओवर समझी जाए? बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। इसमें जो रफ्तार इन्होंने सरकार चलाने की धीमी की थी, धीमी करने का प्रयास किया था, वो उसमें अब रफ्तार पकड़ेगी। भाई इनका चाल और चरित्र देखिए। महाराष्ट्र में जो तत्कालीन गवर्नर थे कोश्यारी साहब, उन्होंने जरूरत से ज्यादा होशियारी की। आज उस पर टिप्पणी जो है सीजीआई ने भी किया। तो मेरे कहने का मतलब है, जो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहे सत्य मलिक साहब, वो आए दिन टिप्पणियां करते रहते हैं। तो आपने मतलब इस तरीके का जो है बना लिया है, कार्य करने का जो शैली है जो है आपकी, तो अब जग जाहिर हो चुकी है। शुरू में तो कुछ दिनों तक तो जो लोग मान रहे थे, लोग समझ रहे थे, लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे थे, यकीन कर रहे थे, लेकिन वो सब अब पता चल चुका है कि नहीं, वो सबका सब वाकई जुमला है। कहीं तो आपने जुमले को मान लिया है, कहीं आप वो लोगों ने मान लिया कि सब जुमला है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, और आने वाले मैं समझता हूं कि 1 वर्ष के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाहर नहीं, अंदर भी है। हमने तो देखा है, हम तो बिल्कुल बूथ स्तर तक हम जा रहे हैं और देख रहे हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में जो है कई जिलों का जो है मैंने देखा है किस तरीके से काम चल रहा है, कि इनके अंदर लोग निराश हैं कि आप इस तरीके से गला दबा करके लोगों को जो है आप कार्य करवा रहे हो। आप उनको दिल्ली की आवाम की बात करिए संजीव साहब, दिल्ली की आवाम की बात करिए। कुछ ऐसे फैसले थे जो दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए। दिल्ली की आवाम में जो दिल्ली के तमाम ऐसे, आप बताइए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए जब हम लोग को योगा क्लासेस चलवा रहे थे, कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया हेल्दी काम है किसी के लिए, साहब ये एलजी ने बंद करवा दिया। तमाम ऐसे पहलू हैं जो कि अब एलजी ने बंद करवा दिया। अरे अरविंद केजरीवाल ने जो लड़ाई लड़ी है इतनी लंबी, तो अपने लिए नहीं लड़ी है, जनता के लिए लिया है, दिल्ली की जनता के लिए लिया है, जनता के हक के लिए लिया है। तो उसमें ठीक है, आप बहुत अच्छा आज का निर्णय रहा है। और जो भी कुछ काम में जो है गति धीमी हो गई थी, उसमें तेजी। अरे भाई दिल्ली की जो सरकार है, कहीं का भी कोई मुखिया है, क्या उसे इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किस व्यक्ति कहाँ ड्यूटी लगाया जाए, किस व्यक्ति कहाँ। अब उसको लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति, इसमें ये कैपेबिलिटी है, इसमें ये कैपेबिलिटी है, तो उसको यहाँ लगाया जाए। तो अपनी क्षमता के अनुसार देख करके उसको इतना तो होना ही चाहिए कि कैसे जो है किसको कहाँ पर लगा करके और उसकी जो है योगदान लेकर के हम दिल्ली को आगे बढ़ावें, दिल्ली को और रफ्तार बढ़ावे। तो अब निश्चित रूप से तेजी आएगी, जो रफ्तार धीमी हो गई थी। अरविंद साहब, बात आपने सुनी, दिल्ली सरकार की ओर से पहले भी इल्जाम लगाया गया कि जो असतेजा को फौरन भेजने की बात थी, एलजी ने वो रोका, फ्री बिजली की जो फाइल थी वो बीच में रोकी। कई ऐसी स्कीमें हैं जो दिल्ली सरकार आवाम को तो देना चाहती है, लेकिन एलजी उसमें रोड़ा अटका रहे हैं, एलजी जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं। और अब जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की वो तमाम स्कीमें जो हैं अब वो पूरी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एलजी अब दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। देखिए, आरोप के लिए आरोप लगाना ठीक नहीं होता है। आपने जनता से जो वादे किए हैं, आप सरकार में आते हैं और जनता चुनती है आपको सरकार में आने के लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि जिन वादों के बिना पे आप सरकार में आए हैं उनको पूरा करें, उस पर खरा उतरे। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एफिडेविट देकर वादा किया कि बड़े बंगले नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। एफिडेविट देकर ये शपथ था जनता से, और जनता ने चुन दिया। तो आपके घर में 8-8 लाख के पर्दे और 4-4 लाख के कमोड और ये रिमोट से संचालित होने वाला आपका किचन, और आप 45 करोड़ रुपए आप सैंक्शन कराते हैं 10-10 लाख करके, 9-9 लाख रुपए करके 5 किस्तों में, क्योंकि 10 से ऊपर होता तो फाइल एलजी के पास जाती। और रेनोवेशन के नाम पे आप फंड लेते हैं, रेनोवेशन होता नहीं है, पुराने मकान को गिराया जाता है, नया मकान खड़ा किया जाता है, सैकड़ों पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जाता है, और आपका शीश महल ऐशो आराम का जगह तैयार होता है, और नियम कानून की ध्वजियां उड़ाई जाती है। तो ये भी तो जनता देखती है ना। जनता ने आपको इसके लिए दिया था क्या मैंडेट कि आप नियमों की खुलेआम ध्वजियां उड़ाइए? बताइए, भारत में कौन, किस मुख्यमंत्री, कौन ऐसा है जिसके घर में 4-4 लाख के टॉयलेट लगे हो रिमोट से चलने वाले? कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके घर में 8-8 लाख के आपके कर्टन्स लगे हो, पर्दे लगे हो? कौन सा है? कोई नहीं मिलेगा आपको खोजने से। और आप पे तो खास तौर पे लागू होता है क्योंकि आपने शपथ दिया था।
आपने जनता से कहा था कि हम साधारण तरीके से रहेंगे, 2-3 कमरों के मकान में रहेंगे। क्या हुआ आपका वादा? वादा करेंगे, वोट लेंगे और वादे को तोड़ेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, बराबर प्रश्न पूछा जाएगा। और ये तर्क देकर आप बस नहीं सकते हैं कि जनता ने चुना है और एलजी अड़ंगा लगा रहा है इसलिए आप जवाब नहीं देंगे। किसने आपको परमिशन दिया था कि शराब विक्रेताओं का कमीशन 6% से बढ़ा के 12% कर दीजिए? किसने? जनता ने क्या? जनता से आपने पूछ के किया था कि शराब पीने की आयु घटा दिया जाए? आप दिल्ली में व्यवस्था लागू कर रहे थे कि 3-3 बजे 4-4 बजे सुबह तक आपके बार खुले रहेंगे और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। ये दिल्ली के जनता से आपने परमिशन लिया था क्या? चुनाव में तो आपने ये कहा था कि हम पूछेंगे दिल्ली के जनता से कि किस एरिया में शराब की दुकानें खुलनी चाहिए और कहाँ नहीं खुलनी चाहिए। और जनता एक बार आप सत्ता में बैठा देती है तो आप विपरीत आचरण करते हैं, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? आप शराब माफियाओं से पैसे लेते हैं, घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो आपके खिलाफ जांच होगी ना। और आप गलत करेंगे तो अंदर भी जाएंगे और वही कोर्ट आपको जमानत नहीं देगा, जैसे कि आज नहीं दे रहा। ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, इल्जामात भी आपने सुने किस तरह से बीजेपी यहाँ पर घेराव करती हुई नजर आई। कहा गया कि अगर कुछ इलीगल देखेंगे तो मुदाखलत फिर एलजी की ओर से की जाएगी। एक सवाल ये भी है कि अब एलजी के अंडर पुलिस है, कानून निजाम है, पब्लिक के जो मामले होंगे, जमीन का जो मामला होगा वो एलजी के अंडर आएगा। तो क्या जो ये टसल थी दिल्ली सरकार की, ये जो फैसलों में मुदाखलत थी, ये फौरी तौर पर हल होती हुई नजर आएगी या फिर एक नया मुद्दा अब दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टसल का आपको बनता हुआ भी नजर आ सकता है? नहीं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अभी देखिए, अदालत ने भी टिप्पणी की थी क्योंकि शराब घोटाले नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब आप शराब घोटाले को जो है इस तरीके से जो है आप बना रहे हो, पेश कर रहे हो, थोड़ा सा जरूर समय लग रहा है। सबसे जो है परेशान संजीव जी, अभी मामला ज़ेरे समाअत है। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो उसमें इन लोगों को लगाने दीजिए, उससे हम घबराने वाले नहीं, उससे परेशान होने वाले नहीं। उससे निरंतर पिछले 10 वर्षों से मुकाबला कर रहे हैं। न जाने कितने इन्होंने मुकदमे लगाए और हमने उनका जो है मुकाबला किया और उससे निकल करके भी आगे आए। और आगे आने वाले समय में हम इससे घबराने वाले नहीं, क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है कि देश को नंबर 1 बनाना है। कि कैसे कि हम कोई सत्ता का जो है वो नहीं आए कि खाली एमएलए और एमपी बनने ही आए हो। एमएलए एमपी तो एक माध्यम है, उसके माध्यम से सरकार बनती है और सरकार में बैठ करके जो काम किए जाते हैं। अभी ये साहब उदाहरण दे रहे हैं कि साहब दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने ये बना लिया, वो बना लिया शीश महल। अरे प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, किसके लिए है? तो मुख्यमंत्री महोदय ने क्यों अपने गांव में जाकर के अपने घर में थोड़ी बनवा लिया? अरे वो जो भी कोई मुख्यमंत्री होगा, अगला मुख्यमंत्री होगा, जब प्रधानमंत्री आवास में जो भी अगला प्रधानमंत्री होगा वो रहेगा, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री आवास में जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो रहेगा। सरकार की योजना है, सरकार किस तरीके से बेहतर काम कर सकती है रहने के लिए। कोई अपने लिए उन्होंने नहीं किया, उसकी रजिस्ट्री नहीं करा ली अपने लिए। अब मतलब में वक्त जाया करते हैं इस प्रकार के जो है बातचीत में। आप सही ढंग से सही बातचीत कीजिए, लॉजिकल बात करिए। चलिए संजीव जी, तो सवाल ये है कि अब शिकायतें दूर हुई आम आदमी पार्टी की, जो शिकायतें रहती थी अब वो दूर होती हुई नजर आई? नहीं, निश्चित रूप से हमें भरोसा था, हमें पूरा विश्वास था कि जो है अदालत से हमें न्याय मिलेगा। थोड़ा सा देर जरूर हो रही है और इसका हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं अदालत की ने जो आज निर्णय आया है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए जी। और अब दिल्ली सरकार की लेकिन जिम्मेदारी बढ़ जाएगी सर, क्योंकि पहले ये तर्क दे दिया जाता था कि एलजी मुदाखलत कर रहे हैं, किसी फाइल को रोका हुआ है, किसी फैसले पे वो मोहर नहीं लगा रहे। लेकिन अब जब एलजी की मुदाखलत नहीं होगी तो आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी के कंधों की जो जिम्मेदारी है अब उसका बोझ बढ़ता हुआ नजर आएगा? जिम्मेदारियों से कभी हम भागने वाले नहीं है। जिम्मेदारियां जो भी मिली है हमारे नेताओं को, और उन्होंने बखूबी उसका जो है निभाया है। और हमारे यहाँ एक से एक सब पढ़े लिखे अच्छे योग्य लोग हैं जिनको जिम्मेदारी मिल रही है और उन्होंने अच्छा संभाला भी है। इसके दो उदाहरण हैं आपके सामने हैं। कम समय में पंजाब की सरकार ने कितने बेहतरीन काम करके दिखाए हैं और दिल्ली ने तो दिखाया है, दिल्ली तो साबित कर ही चुकी है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो भी नगर निगम के चुनाव का परिणाम आएगा वो भी बहुत बेहतर होगा, हमें ऐसा भरोसा है। और इसके बाद में अभी कुछ और राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान के हैं। तो आगे आम आदमी पार्टी का निरंतर एक कद बढ़ता जा रहा है। लोग आम आदमी पार्टी से प्यार कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। तो जब काम करोगे तो कोई भी हो तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। और सरकारों का काम होता भी यही है कि जनहित के लिए काम करें, अच्छे से अच्छी आप योजनाएं बनावें और काम करें लोगों के लिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो फैसला आया, जिस तरह की खुशी आम आदमी पार्टी इस वक्त जाहिर कर रही है, इसका इम्पैक्ट, इसका फायदा आवाम को अब देखने को मिलेगा, क्योंकि टसल जो थी अब वो दूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।